आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। सरूनगर और उपल में मसाजिद की तोसी के कामों और नमाजों में अशरार की जानिब से की जा रही खलल अंदाजी के खिलाफ रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमिश्नर साइबराबाद पुलिस से नुमाइंदगी की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पाशा कादरी ने बताया कि सरूनगर में मस्जिद की तोसी के काम के दौरान अशरार की जानिब से रुकावटें पैदा किए जाने से कमिश्नर पुलिस को वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर VHP के चंद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। अहमद पाशा कादरी ने अशरार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि उपल में वाक़े मस्जिद मोहम्मदिया के पास भी अशरार की जानिब से इबादतों में खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस से अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने कहा है कि छोटे ताजिर और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद से जबरी वसूली करने वाले रॉडी शीटर्स और दीगर अफराद के खिलाफ शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 4TV से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कारोबार करने वालों से कोई रकम का मुतालबा कर रहा है तो वो इसकी शिकायत रास्त तौर पर उनसे करे या फिर DCP साउथ जोन से की जाए। अनुराग शर्मा ने बताया कि रमजानुल मुबारक के पेश नज़र सिर्फ पुराना शहर नहीं बल्कि पूरे शहर में खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि ताजरीन ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें ताकि राहगीरों को दुश्वारियां न हो सके। रमजान के लिए क्या इंतजाम किए गए पुलिस के? रमजान के लिए देखिए, खासकर रमजान में एक तो प्रेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और साथ में ही जो खरीद फरोख्त होती है रमजान की, उसके लिए जो दुकानों का ऑर्गेनाइज करना होता है, इतने लोग आते हैं, उनके लिए जो इंतजाम करने पड़ते हैं, उनको मतलब ऑर्डरली रखने के लिए ट्रैफिक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ता है। उसके लिए पूरी तरीके से जैसे पहले होते आए थे और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार ट्रैफिक के ऊपर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है। जो 17 रमजान हो चुके हैं, अभी आपका कोई प्रोग्राम ऐसा कि नए पुल से लेकर चारमीनार तक ट्रैफिक को रोका जाए, फिर सिर्फ पेडिस्ट्रियन के लिए ये रूट में नहीं है? देखिए, ऐसा है कि वो जिस दिन की अब इतना हो गया है कि अब इस टाइम पे इसको करना लाजमी है, उस टाइम पे वो हम देख करके इंतजाम करेंगे उस तरह के। सर, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ भी कई शिकायतें हकर्स की जानिब से आ रही है कि वो लोग मतलब बिजनेस करने नहीं दे रहे। आपने इतना अच्छा कोऑपरेट किया हकर्स को कि आपने ये अनाउंस किया था कि हकर्स को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनको कुछ हरासमेंट किया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ काम करेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि अगर वो बिल्कुल ही सड़क के बीच में आके अगर अपना स्टॉल लगाएगा तो ट्रैफिक पुलिस को बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को दोनों चीजें देखनी है, उनका प्रॉब्लम ना हो देखना है और साथ में ही ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत चलता रहे देखना है। सर, रमजान में एक सबसे बड़ी कंप्लेंट आ रही है साउथ जोन में, स्पेशली चारमीनार से मदीना मार्केट तक के बाद सो कॉल्ड बड़ी शीटर्स जो हकर से जो फुटपाथ पर बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ रकम ले रहे हैं लोग 25,000 एक महीने 15 दिन के लिए। तो ऐसे सो कॉल्ड बड़ी शीटर्स के लिए ये लोग किस तरह से कंप्लेन करें, आप तक आए या फिर DCP साहब तक जाए? इस तरह की अगर किसी भी तरह कहीं से भी ऐसी कोई कंप्लेंट है तो वो हमें DCP साहब को बता सकते हैं या हमारे ACP साहब को बता सकते हैं। इस तरह की कोई भी हरकत बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी और अगर हम बताएंगे तो हम उसके पक्का उसको एक्शन लेंगे। तो मैं आपके TV की जानिब से पूरे शहर में अपील करता हूँ कि अगर इस तरह की कोई हरकत कोई भी राउडी करता है तो हमारे को इमीडिएटली बताएं, हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मजलिस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने किंग कॉलोनी के इलाके में मस्जिद खुबा का संग बुनियाद रखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी अफराद ने मस्जिद के तामीरी कामों का एहतमाम किया है, जिसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। इस इलाके के करीब व अजवार में रहने वालों को नई मस्जिद की तामीर से नमाज पढ़ने में सहूलत होगी। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि मस्जिद की तामीर बहुत जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अलावाजी उन्होंने ड्रेनेज और सड़क के कामों का भी जायजा लिया और कहा कि मामूली रुकावटों को दूर करने के बाद पाइपलाइन का काम अनकरीब शुरू किया जाएगा। रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने राजेंद्र नगर के इलाके में CC रोड और महिला मंडल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके हल्के में अनकरीब दूसरे तरक्याती काम भी शुरू किए जाएंगे।
याकूतपुरे में आंगनवाड़ी स्कूल की जानिब से माँ के दूध के मौजू पर शऊर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। तंजीम की जिम्मेदार प्रजाला ने मीडिया को बताया कि प्रोग्राम ख़ास तौर से हामिला ख़वातीन के मुनक़द किया गया था, जिसमें करीब 50 हामिला ख़वातीन ने हिस्सा लिया। और उन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है और बच्चा तवल्लुद होने के बाद ख़ास तौर से यह हामिला खातून के तीमारदार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चा पैदा होने के आधे घंटे के अंदर बच्चों को माँ का दूध पिलाएं, जो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे माँ के पास दूध भी ज़्यादा मिक़दार में पैदा होता है। शाहनादगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फैक्ट्री में केमिकल की वजह से हुए धमाके में 4 अफराद झुलस गए। ग्लास कटिंग फैक्ट्री में ज़ेर ज़मीन केमिकल रखा गया था, जिसकी वजह से कम शिद्दत का एक धमाका दोपहर को हुआ। धमाके की आवाज़ से इस मसरूफ़ तरीन इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि मस्जिद तोपखाना गोशा महल के पास जी बालया यादव के फैक्ट्री के गोदाम में यह धमाका हुआ है, जिसकी वजह से अबू बकर, अफजल, मोहम्मद हाजी और नरसया जख्मी हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार, डाक स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमों के हमरा वहां पहुंच गए। रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। रुकन असम्बली ने धमाके की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। 4 लेबर्स इधर काम कर रहे थे, लोगों पर लकड़ी तोड़ रहे थे। वो लकड़ी के नीचे जो है काफ़ी ग्लास पीसेस थे और वो लकड़ी के ऊपर एक स्टोन फेंकने से माइनर थोड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अभी FSL टीम्स आए और पुलिस टीम्स भी आए, आके वो सैंपल्स लेके गए और उसको केमिकल एनालिसिस करना पड़ता। वो करने के बाद उसमें मटीरियल क्या है बोल के मालूम होगा। मासाब टैंक के इलाके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में आग लगने से कंप्यूटर्स और रिकॉर्ड जलकर खाकिस्तान हो गया। पुलिस ने बताया कि इमारत की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। कोतापेट के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने के दौरान एक मोटरसाइकिल को आग लग गई। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल के टैंक में पेट्रोल ओवरफ्लो होकर गाड़ी के गर्म इंजन पर गिरने से आग लगी और चंद मिनटों में मोटरसाइकिल जलकर तबाह हो गई। मोटरसाइकिल के करीब एक पेट्रोल का बैरल था, जिसमें पेट्रोल ना होने की वजह से एक संगीन हादसा टल गया। कोतापेट के इलाके में बरखी रो लगने से कम उम्र लड़की फौत हो गई। बताया जाता है कि मकान के मालिक गणेश और शामराज एक तकरीब में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। इन दोनों की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके बच्चे 16 साला सोहान, 14 साला दिव्या और 15 साला नंदनी खेलते हुए इमारत की ऊपरी मंजिल पर गए, जहां नंदनी का हाथ एक बरखी पाइप को छू गया। नंदनी को बचाने की कोशिश में सोहान और दिव्या भी शदीद झुलस गए। चेतनापुरी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक फ्लैट से 9 तोले के तलाई जेवरात, एक डिजिटल कैमरा और 35,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि फ्लैट नंबर 66 में रहने वाला जोड़ा 2 दिन पहले ही विजयवाड़ा गया था। पीर की सुबह जब वो अपने फ्लैट लौटे तो दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था और साजो सामान बिखरा पड़ा था। मुकामी अफराद का कहना है कि मस्कुरा कॉलोनी में 1 महीने के अंदर सरखे की ये दूसरी वारदात थी। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आसाम फसाद मुतासरीन में मजलिस की तिबी इमदाद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ कैंप्स में मजलिस की इमदादी टीमें सरगर्म। %50 मज़ामीन में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को ही स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। काबीना की ज़ैली कमेटी का फैसला। रियासत में बरकी बहरान पर सदर PCC ने मांगी अवाम से माफी। शहर में बर्मा के मुसलमानों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने BJP का मुतालबा।
چھوٹے تاجرین اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کو ہراساں کرنے والے راؤڈی شیٹرز کو کمشنر پولیس کا انتباہ۔ اور گوشہ محل علاقے میں فیکٹری میں دھماکے سے سنسنی، 4 افراد جھلس گئے۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔